अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गर्मी की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। जी हाँ, वेदर बहुत जल्दी चेंज होने लगा है और इतनी जल्दी गर्मी शुरू नहीं होती थी। फेब और मिड मार्च के बाद ही शुरू होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, इतनी जल्दी गर्मी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम सूजी और गेहूं का आटा जो है इसे ड्राई रोस्ट कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आलिया के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपके बच्चों के भी स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो एग्ज़ाम से पहले बच्चों को ये लड्डू आप ज़रूर बना के खिलाइएगा। बड़े ही मज़े के बनते हैं ये लड्डू। और लड्डू बना लीजिए या आप इसको ऐसे ही दीजिए, साथ में इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो बस उसके बाद हस्बैंड आ गए और हमारा प्रोग्राम बन गया। हमने गैस ऑफ कर दी, सारा बनाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया और उसके बाद हम चल दिए उनके साथ। उन्होंने कहा चलो चलते हैं अपने भाई के घर, माने मेरे भाई के घर, यानी अपने मायके। तो हम वहाँ चले गए। ये क्लिप हम आपको इसलिए दिखा रहे थे कि वहाँ से जब हम रिटर्न हो रहे थे तो रास्ते में हमें 4 से 5 शादियाँ दिखाई पड़ी। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि तंजिया जो थी हम लोगों के साथ स्कूटी पे गई थी वहाँ तक और हम लोग बाइक से थे। तो इतना लंबा उसने स्कूटी फर्स्ट टाइम ड्राइव की है माशाल्लाह। तो हम लोग साथ साथ लौट रहे थे और रास्ते भर हम लोगों ने शादियाँ देखी, उसके बाद बारात देखी और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और यहाँ पे तंजिया जो है वो रेडी हो गई है कॉलेज जाने के लिए। ये निकल रही थी और इसका लंच हमने प्रिपेयर कर दिया था। रात में वहाँ से आने में लेट हो गई थी, तो हमने आलू बॉयल हमारे पास रखा था, तो लंच में हमने उसको आलू के पराठे बना दिए थे। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम एकदम से चेंज हो गया। और ये देखिए हमारे फ्लावर्स का क्या हाल हो गया है धूप की वजह से। बस अब ये आखिरी टाइम है इनका, माने ये ख़त्म होने वाले हैं, सब सूखने लगे हैं, ड्राई हो गए हैं। वैसे तो बोला हमने मार्च तक ये चले जाते थे किसी ना किसी तरह, लेकिन इस बार अभी से बिल्कुल ये मुरझा गए हैं, सूख गए हैं। जबकि शाम को हम रोज़ पानी देते हैं, सुबह भी एक बार पानी दे देते हैं जो सूखे होते हैं, पर लग नहीं रहा है कि ये चलेंगे अब। और यहाँ पर ये देखिए इसमें अब छोटी छोटी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। और करी लीव्स जो हम ये करी प्लांट जो था ये भी हमारे नए नए इसमें स्टेम्स और निकल आए हैं। और ये देखिए रोज़ जो है वो तो बिल्कुल ही सूख गया है। और यहाँ पर ये हमारा स्पाइडर प्लांट देखिए कितना, इसको हमने आपको पहले भी दिखाया था और अब देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत हो गया है। इसके जाने के बाद हमने सोचा सुबह सुबह ही हम अपना काम कर लें, यानी जो हमने हमारा पेंडिंग काम था लड्डू बनाने का उसे कर लिया जाए, क्योंकि सुबह कर लेंगे तो फिर ठीक रहेगा, वरना सारा दिन पेंडिंग रहेगा और फिर शाम को रहेगा अभी बनाना है। तो यहाँ पर सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और बच्चों के एग्ज़ाम से पहले तो इसे ज़रूर बना लीजिएगा। तो ये आटा जो हमने थोड़ा सा कसर थी इसमें, इसको सेक लिया है और अच्छे से भून लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये गोंद है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें इसमें डालेंगे सबकी अपनी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, बहुत ही फ़ायदे की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए और बच्चों को एग्ज़ाम से पहले इसे बना कर रख लीजिए और एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को इसे ज़रूर दीजिए। ये अलसी है, अलसी जिसे फ्लैक्स सीड बोलते हैं, इसे भी रोस्ट करके हम डालेंगे। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी है। अक्सर एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों की नींद प्रॉपर नहीं होती है, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको भी आप फ्लैक्स सीड जो है अलसी दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने सबको पाउडर फॉर्म में कर लिया, यानी सबको ग्राइंड कर लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हमने ऐड कर दिए। आपको जो जो ये मखाना है इसको भी हमने देखिए ग्राइंड कर लिया है। और आपके जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपके बच्चों को पसंद है, आप इसको ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दीजिए आटे में। साथ में ये नारियल है, नारियल जो है इसको हमने क्रश कर लिया है और उसके बाद इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया था। और अलसी को हमने अच्छे से भून लिया था और सेकने के बाद इसे भी रफली ग्राइंड किया था, इसका पाउडर फॉर्म नहीं बनाया था। उसको भी डाल देना है। और यहाँ पे कुछ देखिए नट्स हैं जिसमें बादाम है, अखरोट है, काजू है और ये देखिए यहाँ पे खरबूजे का बीज है, इसको ऐड कर दिया था।
और साथ में इसमें हमने खसखस भी डाला था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और मिला करके यहाँ पर पाउडर शुगर डाल देनी है। बहुत ज़्यादा मीठा मत रखिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर, जो आपके पास नॉर्मल शुगर होती है, उसको डाल दीजिए और उसके पाउडर बना करके और बस इसे सब मिक्स कर लीजिए। वैसे तो आप चाहिए तो इसमें आटा और सूजी भून के मत मिलाइए, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, लेकिन हमने इसमें साथ में आटा और थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर दिया था। तो ये लड्डू जो आपके बनेंगे ना, ये फाइबर से भरपूर होंगे, आयरन, कैल्शियम सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद घी गरम करके, देसी घी है ये, इसे ऐड कर दिया था। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमें पहले समझ में नहीं आया, हमने पूरे में एक साथ घी ऐड कर दिया, जबकि हमें चाहिए था कि इसमें हाफ़ हम बनाते हैं और हाफ़ जो है हम ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में हमने इसमें से हाफ़ जो है वो निकाल दिया था और जिप लॉक बैग में करके फ्रिज में डाल दिया था और आधे का हमने इस तरह से लड्डू बना लिया है। तो सुबह एक लड्डू दूध के साथ इंशाल्लाह आलिया को जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको दिया करेंगे। ये उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होगा। तो आज आलिया स्कूल नहीं गई थी, उनका ब्रेक था, आज उनका एग्ज़ाम चल ही रहा है, आपको पहले ही हमने बताया। तो उनके लिए यहाँ पर देर से वो उठी थी, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, यानी हमने, हस्बैंड ने कर लिया था, तंजिया जा चुकी थी। तो उनके लिए यहाँ पर हम बना रहे थे उनका फेवरेट पिज़्ज़ा। तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा है, आलिया को इस तरह से बहुत पसंद है। सिंपल सी ये भी रेसिपी है, अगर आप नहीं बनाती हैं तो इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, आपके बच्चों को और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो ब्रेड को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लीजिए और उस पर अंडा जो है, 2 अंडे जो हैं आप अच्छे से बीट करके डाल दीजिए और साथ में आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल दीजिए, चीज़ डाल दीजिए और ये देखिए आपका मज़ेदार सा ब्रेड एग पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और आलिया जब उठी और जब हमने उन्हें ये ब्रेकफास्ट उनका फेवरेट दिया तो उन्हें मज़ा आ गया। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम में। और ये देखिए शाम को जो है हमारी जिठानी आ गई थी और उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे कॉर्न बनाया था। तो ये उनकी अपनी रेसिपी है। उनकी क्या रेसिपी है, कॉर्न, स्वीट कॉर्न इसी तरह से बनता है। तो थोड़ी देर के लिए वो आई थी, तो बच्चे थोड़ा सा, उनके साथ बच्चों ने थोड़ा सा हंस बोल लिया, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। फिर उन्होंने कहा चलो हम कॉर्न बना देते हैं। तो वो यहाँ पर कॉर्न बना रही थी, तो हमने कहा ये भी क्लिप शूट कर लिया था। चीज़ उन्होंने इसमें ऐड की थी, माशाल्लाह ये भी बड़े ही मज़े का बना था। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। हाँ, इसमें उन्होंने बटर ऐड किया था, वो क्लिप मिस हो गई है। तो इस तरह से आज पूरा दिन हमारा इस तरह से रहा और रात में हमने डिनर में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हैं देख देख कर। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग हमारा जो है आपको पसंद आया होगा। तो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से हम आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करते रहेंगे, साथ में नई नई रेसिपीज़ भी देते रहेंगे। हो सकता है आजकल एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रॉपर ढंग से व्लॉग और वीडियोस और रेसिपीज़ देते रहें। तो दुआओं में आप हमें याद रखिएगा। हम भी आपके लिए, आप सब के लिए अल्लाह पाक से बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दें, हर जायज़ ख्वाहिश आपकी पूरी करे। और इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।